वसुदेवम सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। मित्रों, सादर प्रणाम। एस्ट्रो होरोस्कोप रीडर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो का टॉपिक है लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन। क्या किसी चीज को पूरे मन से, दिल से चाहने पर, इमेजिन करने पर, उसको विजुअलाइज करने पर, वैसी फीलिंग्स के साथ जीवन जीने से क्या उस चीज की प्राप्ति होती है? क्या यूनिवर्स, क्या ब्रह्मांड, क्या कुदरत, ये नेचर, क्या हमारे लिए वैसे हालात उत्पन्न करना शुरू कर देता है जैसे हम इमेजिनेशन करते हैं, जैसा विजुअलाइज करते हैं? इस टॉपिक का आज का ये वीडियो है। सोची हुई चीज दिल से चाहने पर हमें प्राप्त होती है कि नहीं होती, इससे पहले हम कुछ बेसिक सूत्र के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे शारीरिक ढांचे के ऊपर, ये जो शारीरिक ढांचा मुझे और आपको प्राप्त है, और संसार के बारे में कुछ बेसिक बातें समझने की कोशिश करेंगे। मेरे चाहने से यूनिवर्स मुझे वो चीज दे देगा, वैसे हालात पैदा कर देगा। इस बात को सुनकर यकीन कर यहीं से आगे का सफर तय कर दिया, शुरू कर दिया जाए। ये एक जीवन में बड़े उथले तल की, बड़े ऊपर तल की बात है। जिस आदमी ने जिंदगी में बहुत अप एंड डाउन्स देख लिए हो, बहुत जीत हार का स्वाद चख लिया हो, उसका एक्सपीरियंस इस बारे में क्या कहता है, आज का वीडियो उसी बारे में अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस, तजुर्बे के आधार पर आपको ये बताऊंगा। इससे पहले ये कुछ बेसिक चीजें जाननी बड़ी जरूरी है। सबसे पहले तो हम ये देखें कि आज उम्र के जिस पड़ाव के ऊपर आज मेरी जो भी एज हो गई है, उस एज में जब मुझे ये सुनने को मिल रहा है किसी किताब के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया की वीडियो के माध्यम से, कि जिस चीज को हम दिल से चाहें, इमेजिन करें या उसको विजुअलाइज करें और वैसी फीलिंग्स के साथ जीना शुरू कर दें, वैसी डील करना शुरू कर दें अपने सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, तो यूनिवर्स मुझे वो देना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले तो हम ये जाने कि ये उम्र के जिस पड़ाव के ऊपर मेरे को ये बात सुनने को मिली और मैं इसको फॉलो करने के लिए प्रेरित हो रहा हूं, सबसे पहले तो मैं ये देखूं कि इस शारीरिक ढांचे का निर्माण किस चाह के तहत हुआ है। क्या मैंने कोई चाह की थी इस ढांचे के निर्माण से पहले, इस शरीर के निर्माण होने से पहले, माता के गर्भ में आने से पहले मैं कहां था? क्या किसी ने मेरी चाह पूछी थी? आज इस संसार के अंदर गरीब से गरीब आदमी, अमीर से अमीर आदमी को ये शरीर धारण करने से पहले क्या उसकी कोई चाह, उसकी कोई चॉइस के बेस पर ये कोई उसको मौका दिया गया था कि वो किस घर परिवार में उसको जन्म दिया जाए? तो ये बात, ये प्रश्न कोरिलेट करता है दोनों आपस में। इसी बात को लेकर मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं बोर्ड के ऊपर। देखिए, जब हमारे शरीर का, एक है हमारे शरीर का ढांचा, शरीर का निर्माण, ठीक है, और एक है संसार। ये संसार और हमारा शरीर दोनों एक ही तत्व से बने हैं। इन दोनों का निर्माण पंच महाभूतों से हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। ये शरीर भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ है और ये संसार भी। ये दोनों चीजें इसके अंदर कॉमन है, ठीक है। संसार एक विधान के तहत निर्मित हुआ है और चल रहा है, और इसका संहार होता है और ये फिर से निर्मित होता है। ये एक विधान है। इसको कह लीजिए कि संसार को चलाने का एक ईश्वर ने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है, उस सॉफ्टवेयर के तहत ये चल रहा है, और उसी सॉफ्टवेयर का एक हम छोटा सा हिस्सा है कि इस संसार में हमारा शारीरिक ढांचा बनता है। इस वक्त पूरे अर्थ प्लेनेट के ऊपर इस संसार के अंदर विधान के तहत करीब 850 ढांचे ऐसे बने घूम रहे हैं, यानी कि 800 करोड़ के आसपास की आबादी है पूरे विश्व की। ये मोटा मोटा सा हिसाब किताब है। अब बात करते हैं, इस संसार के अंदर तीन क्रियाएं हर वक्त बराबर, एक ही समय में तीनों की तीनों बराबर चलती रहती हैं। एक, सृजन, हजारों लाखों की तादाद में हर वक्त जन्म हो रहे हैं, हर योनि के अंदर हो रहे हैं। पालन, जिनका जन्म हो रखा है उनका किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई व्यक्ति, उनके माँ बाप या कोई गार्जियन, कोई ना कोई सपोर्टिंग हैंड उनका पालन पोषण में लगे हुए हैं, यानी कि वो पल रहे हैं, उनके शारीरिक बढ़ोतरी हो रही है,
वो अपनी नेसेसिटी की चीजें पा रहे हैं, ये क्रिया चल रही है। और तीसरी क्रिया चल रही है संहार, ये भी बराबर चल रहा है। एक तरफ जहां लोगों का जन्म हो रहा है, वहां दूसरी तरफ मृत्यु हो रही है। ज्योतिष में जब कोई आदमी किसी शुभ काम को करने के लिए मुहूर्त निकलवाता है किसी एस्ट्रोलॉजर से, तो हमारा शायद कभी ध्यान ना गया होगा कि जब कोई आदमी शुभ मुहूर्त में, उस अति शुभ मुहूर्त के अंदर कोई अति शुभ कार्य इंप्लीमेंट कर रहा है, तो दूसरी तरफ संसार के अंदर कुछ लोग मृत्यु को भी प्राप्त हो रहे हैं उसी शुभ मुहूर्त के अंदर। कोई आदमी बड़ी खुशियों के साथ विदेश जा रहा है पैसे कमाने के लिए, लेकिन सेम इक्विवेलेंट उसी समय दुनिया के किसी न किसी कोने के अंदर, किसी कोर्ट के अंदर किसी आदमी को पनिशमेंट सुनाई जा रही है, उसे इंप्रिजनमेंट हो रही है। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा बराबर चलता रहता है, सृजन का और संहार का, और मिड में पालन भी चलता रहता है। ये एक्टिविटी है संसार की। ये जो मैं सारी बात बता रहा हूं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसको समझे बिना ये बात समझ नहीं आएगी। संसार का ये फीचर है, संसार इस प्रकार क्रियाशील होता है। शारीरिक ढांचा जुड़ा हुआ है, 5 चीजें तो बेसिक इसके अंदर है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इसके साथ इसको 3 चीजें और मिलती है, मन बुद्धि अहंकार। संसार के अंदर ये शारीरिक ढांचा अर्थात मैं, आप, बाकी सब के अंदर ये 5 चीजें कॉमन है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और मन बुद्धि अहंकार सबका अलग अलग है। मन बुद्धि अहंकार सबका अलग अलग होने की वजह से ही सबकी डिफरेंट चॉइस होती है किसी एक चीज के प्रति। इसीलिए संसार के अंदर इतना संघर्ष होता है संसार को पाने के लिए। इसीलिए हर शारीरिक ढांचे से मेरा मतलब है ईच इंडिविजुअल, मैं, आप, बाकी सब, ईच इंडिविजुअल, सबके अंदर डिफरेंशिएट ये मन बुद्धि अहंकार ही करते हैं। और किसी भी इंसान को क्रियाशील रखने के लिए ये 3 ही चीजें मुख्य बिंदु होती है। इसको श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने समझाया है अपनी अपरा प्रकृति। भगवान कहते हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार की मेरी अपरा प्रकृति है, और ये परिवर्तनशील होती है। इसमें परिवर्तन होता रहता है, ये कांस्टेंट नहीं रहती, ये नाशवान होती है, इसका नाश होता रहता है। इसका जो फीचर्स आज दिखाई दे रहा है वो कल नहीं होगा। जैसे ये जो शरीर है, ये शरीर पल प्रतिपल मर रहा है, सृजन इसका हो गया, पालन इसका चल रहा है ऑलरेडी, और संहार भी बराबर चल रहा है। हर वक्त संहार इसका चल रहा है। ये बाल सफेद हो गए, सेल डीजनरेट हो रहे हैं, सेल्स डेड होने की वजह से पिगमेंटेशन नहीं हो रहा, हेयर्स के अंदर कलर नहीं हो रहा। संहार प्रक्रिया चल रही है, हर प्राणी के अंदर चल रही है, लेकिन दिखाई नहीं दे रही सूक्ष्म रूप से। तभी तो जैसे हम बचपन में दिखाई देते थे, अपने आप की बचपन की फोटो देखे, आज हम अपने आप को वैसा नहीं पाते। तो शारीरिक ढांचा ईच इंडिविजुअल के अंदर मन बुद्धि अहंकार अलग अलग होने की वजह से उसकी चाह, हर चीज को पाने की जो चाह है उसका लेवल अलग अलग है। अब बात करते हैं संसार में पाना क्या है। संसार में चाह है किस चीज की? इंसान को चाह है पदार्थ की, और पदार्थ को पाने के लिए करना पड़ता है क्रिया। पदार्थ के अंदर 3 चीजें इंक्लूड की गई हैं, ये तीनों चीजों का नाम पदार्थ है, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के थ्रू अगर हम किसी भी चीज को चाहें, दिल से चाहें, तो पूरा ब्रह्मांड, पूरी कायनात उसे हमसे मिलवाने के लिए पूरी ताकत के साथ लग पड़ती है। वो चीज है क्या, हमें चाहिए क्या? या तो हमारे को चाहिए कोई वस्तु, या हमें चाहिए कोई व्यक्ति, या हमें चाहिए कोई परिस्थिति। इन तीनों चीजों को पाने के लिए आदमी की चाह है। अब हम ठीक से समझें कि ये चाह रखनी मेरे लिए बेनिफिशियल है कि बेनिफिशियल नहीं है। देखिए, जब हम कोई भी चाह रखते हैं तो हर व्यक्ति का ये जो मन बुद्धि अहंकार है, किसी भी चाह के उत्पन्न होने से सबसे ज्यादा क्रियाशील जो होता है वो मन होता है। मन जब ज्यादा क्रियाशील होगा, उस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मानव शरीर के लिए, मानव जीवन के लिए, विवेक बिल्कुल शिथिल अवस्था में होता है। विवेक का आदमी इस्तेमाल नहीं कर पाता। जैसे ही हम किसी चीज को, संसार की किसी चीज को पाने के लिए डिटरमाइंड होते हैं, मुझे ये पाना है, तो मन बुद्धि एकदम से क्रियाशील होता है उसकी तैयारी करने के लिए,
उसको पाने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, इंप्लीमेंटेशन। संसारिक दृष्टि से ये चीज बड़ी शुभ मानी जाती है कि ये बहुत क्रिएटिव माइंडेड है। भैया इसको मैंने एक टारगेट दिया कि भैया तेरे को अगले साल, अगले महीने इतनी सेल्स उठानी है। भैया इसने तो ऐसी स्ट्रेटेजी बना दी, इसने पूरी की पूरी सेल्स टीम झोंक दी और मैंने इसे बोल रहा 1 करोड़, इसने तो 3 करोड़ की सेल उठा दी। ऐसी तैयारियां कर दी इसने। संसार की दृष्टि से ऐसा क्रियात्मक होना, ऐसा क्रिएटिव माइंडेड होना बहुत अच्छा समझा जाता है, बहुत बढ़िया माना जाता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्य है संसार से करेंसी को गेन करना, पैसे को गेन करना, लिक्विडिटी को गेन करना। क्रिया के थ्रू संसार से किसी भी प्रकार से लिक्विडिटी को गेन कर लो, गेन करके उसको असेट्स में तब्दील कर दो, रियल एस्टेट्स के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, बैंक्स के अंदर लिक्विड फॉर्म में रख दो, और फिर जब चाहे संसार का जो भी सुख और सुविधा हम चाहते हैं उसे हम ऑब्टेन कर ले, उसे हम खरीद ले। ये मेन ऑब्जेक्टिव है संसार का। ये संसार का और शारीरिक ढांचे का आपसी कॉम्बिनेशन है। ये चाल चलन है, ये लिंकिंग है आपस के अंदर। अब एक चीज और समझते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत अगर मैं कोई चीज सोचूं तो वो पूरी होगी कि नहीं होगी, इसका फैसला आपके ऊपर मेन इंडिविजुअल है। इस बात को सुनकर आप खुद डिसाइड करना। अर्थ प्लेनेट के ऊपर करोड़ों की आबादी में हर व्यक्ति बिना एक दूसरे को बताए अपने मन की चाह के हिसाब से मन की चाह को तेज कर रहा है, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल रहा है, लिख रहा है मुझे ये प्राप्त हो जाए। एक सुंदर पुरुष सुंदर स्त्री की कामना कर रहा है, एक सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष की कामना कर रही है, एक बेरोजगार आदमी एक रोजगार की कामना कर रहा है, एक छोटे लेवल पे लग्जूरियस लाइफ जीने वाला आदमी बड़ी लग्जरी लाइफ की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। मैं फ्रांस इटली घुमाऊं, पूरा यूरोप की सैर कर लूं, दिल से चाह रहा है, शिद्दत से चाह रहा है। अब आप इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए आप अपने इस स्थूल शरीर से बाहर निकल गए, पूरे अर्थ प्लेनेट से बाहर निकल गए और आप सोलर सिस्टम से भी बाहर निकल गए, और वहां खड़े हो गए ना, आप यूनिवर्स में खड़े होकर नीचे देख रहे हैं, अर्थ प्लेनेट के ऊपर लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर लोग मन से, दिल से, शिद्दत से चाह रहे हैं मेरा ये काम हो जाए, उसे विजुअलाइज कर रहे हैं, एफर्मेशंस लिख रहे हैं। आप खुद सोचिए, क्या यूनिवर्स, ब्रह्मांड उन सबके लिए जैसा वो चाहते हैं वैसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट करने शुरू कर देगा? इज इट पॉसिबल? खुद अपने विवेक शक्ति से इस बात को सोच के देखिए। यहां हर व्यक्ति जिस घर के अंदर जन्म लेकर बैठा है, ये रंग रूप, ये बनावट, ये कैपेबिलिटीज, उसको इस संसार में आते वक्त एक नियम, एक विधान के तहत, एक, जैसे मैंने कहा ये विधान है संसार के चलने का, उस विधान के तहत उसको कैपेबिलिटीज मिली हैं। उस विधान से मिली हुई कैपेबिलिटीज के हिसाब से उनको अपलिफ्ट कर कर, उनको शार्प कर कर कोई आदमी यहां पर सचिन तेंदुलकर बन जाता है, कोई आदमी एफर्ट्स करने के बाद भी विनोद कांबली रहता है, कोई आदमी सुनील गावस्कर बन जाता है, कोई आदमी रोहन गावस्कर बन के रहता है, कोई अमिताभ बच्चन बन जाता है, कोई अभिषेक बच्चन बन के रहता है। तो यहां कोई कहे ना कि घास का तिनका, मैं भी पहाड़ बनूंगा मैं अपने एफर्ट से, मैं यहां डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं केवल अपनी बात की गहराई को बताने के लिए एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहां हर चीज की एक अपनी सार्थकता है। यहां चाहने से मुझे सब कुछ मिल जाए ये विधान नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है। हां, और इसमें कोई 100% कोई झूठ भी नहीं है कि कोई आदमी चाह रहा है और उसने चाहा और वैसा कंफर्ट लाइफ नहीं मिली, बिल्कुल मिली। कोई आदमी ने जो एक्सपेक्ट किया, जो चाहा, जो पॉजिटिव एफर्मेशंस बोली, उसके हिसाब से उसने अपनी जिंदगी को बना भी लिया, लेकिन उसका बोलना आखिरी सच नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है कि आप जो चाहो यूनिवर्स आपको वो देना शुरू कर दे, और ये रूल काम करता है। ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है। यूनिवर्सल लॉ है जिस विधान के तहत व्यक्ति का जन्म हुआ है उस हिसाब से कर्मों के जो संचय है, संचित कर्मों के हिसाब से जिस व्यक्ति से उसने मिलना है उस व्यक्ति के साथ वो डील करता हुआ निकलेगा। यह विवेक है संसार के अंदर रहने का। अब बात करते हैं इस पूरी वीडियो की क्रक्स की। एक बात और आपको मैं बता दूं, हम चाह की बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत हमारी चाह पूरी हो जाए, हमारी चाह की पूर्ति कर दे यूनिवर्स, ब्रह्मांड, नेचर। ये चाह है क्या? चाह की अगर पूर्ति हो जाए, चाह है
या तो कोई वस्तु मिल जाए, या कोई व्यक्ति मिल जाए, या कोई परिस्थिति मिल जाए। देखिए, इस शारीरिक ढांचे के हिसाब से मन बुद्धि का इस्तेमाल कर कर आदमी अगर धन का सृजन कर ले, धन अर्जित कर ले किसी भी प्रकार से संसार में, तो वो वस्तु तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, किसी भी वस्तु को प्राप्त कर लेगा, लेकिन व्यक्ति और परिस्थिति प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? सड़क पे बैठा एक गरीब बच्चा जो छल्ली भुट्टे बेच रहा है, वो चाहे 10 रुपए का 20 रुपए का भुट्टा बेच रहा हो, एक करोड़पति एक अरबपति आदमी भी अगर उसको बोले कि आप मेरे घर पे आकर नौकरी कर लो बेटा, वो कहेगा मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं तो ये काम करूंगा। आप किसी व्यक्ति को और किसी परिस्थिति को अपने अनुकूल नहीं बना सकते। वो तभी बनेगी जब संसार के विधान के हिसाब से आपका कोई लेन देन उसके साथ होगा। तो चाह पूरी करने के अंदर दो चीजें क्लियर हो गई बिल्कुल साफ साफ। वस्तु तो पैसे के दम पे ली जा सकती है, लेकिन व्यक्ति और परिस्थिति को नहीं ऑब्टेन किया जा सकता। और चाह पूरी करके होगा क्या, चाह क्या है वो क्लियर हो गया। अब चाह की पूर्ति करने के लिए जो इतना संघर्ष हो रहा है, पूरा संसार जो इतना भाग रहा है, होगा क्या चाह की पूर्ति होके? चाह की पूर्ति होकर एक और नई चाह उत्पन्न हो जाएगी कुछ वक्त के साथ। क्यों? चाह की पूर्ति होने से सुख की प्राप्ति होगी व्यक्ति को। सुख किस चीज का होगा? रसना का और वासना का। संसार की जितनी भी दौड़ है ना, हर इंडिविजुअल की रसना और वासना की पूर्ति के लिए हो रही है। ये जीभ का स्वाद और ये शरीर का सुख, मैं सामने वाले से ये सुख प्राप्त कर लूं, सामने वाला मुझे प्राप्त हो जाए तो इसके संबंध से मुझे ये सुख प्राप्त हो जाएगा, बस ये है। और इस सुख का एक ड्यूरेशन होता है, वो ड्यूरेशन जैसे ही ओवर हुआ उसके बाद फिर एक नई खोज तैयार है, फिर एक नई खोज फिर स्टार्ट है। क्योंकि इसी चाह की पूर्ति ने ही ये शरीर धारण करवाया है। इस शरीर का जन्म इस संसार में चाह से ही हुआ है। ये साइकिल, संसार की ये साइकिल, शरीर की ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती। इसी चाह की पूर्ति अधूरी रहने की वजह से ही जन्म होता है बार बार। ये जन्म उसी का प्रमाण है। ठीक है, तो इस चीज को अगर हमने पूरा अंडरस्टैंड कर लिया तो अब अगली बात पे चलते हैं। वीडियो का सबसे आखिरी पॉइंट में आपको बताऊंगा कि चाह अगर जीवन में रखें तो किस प्रकार की रखें। बड़ा सिंपल है, हमें ईश्वर ने जो भी कैपेबिलिटीज दी है, उन कैपेबिलिटीज के हिसाब से हमारा जो भी सर्वाइवल का सोर्स बना हुआ है, हम ये एनालिसिस करें मेरी क्या कैपेबिलिटी है। अब ये मेरे पास दो ऑप्शन है, ऑलरेडी प्राप्त से अधिक की प्राप्ति का प्रयत्न करना, संघर्ष करना। मुझे जो कुछ प्राप्त है उसको मैं लगा दूं और ज्यादा मल्टीप्लाई करने में। पैसा आ रहा है हर महीने, साल के एंड में एक प्लॉट खरीद के रख लिया, साल के एंड में म्यूचुअल फंड में इतना पैसा लगा दिया, इसको मल्टीप्लाई करूं, बन गया 1 करोड़। अब 1 करोड़ के मैं बनाऊं 5 करोड़, ये दिमाग चल रहा है। एक तो है ये जिंदगी जीने का तरीका, और एक है ऑलरेडी प्राप्त से अपने से कम प्राप्त वाले की सहायता, उसे उठाने का प्रयत्न करना। समाज के अंदर ये देखना कौन आदमी लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, लैक ऑफ रिसोर्सेस की वजह से समस्या का सामना कर रहा है। बच्चे एजुकेशन गेन करना चाहते हैं, अगर इनको एजुकेशन दी जाए तो ये बच्चे समाज के अंदर एक अच्छा रोल अदा करेंगे, समाज के अंदर समाज को बेहतर बनाने में इनका योगदान बहुत अच्छा होगा। उनको एजुकेशन देने में हेल्प करना। किसी भी इनकैपेबल आदमी को अपने से कम को, जितना मेरे को परमात्मा ने बनाया है उससे कम वाले को अपने बराबर उठाने के लिए अपने आप को लगाना, अपने आप को डेडिकेट करना। तो दोनों ही इन्वेस्टमेंट्स है, यहां पर भी प्रयत्न है और यहां पर भी प्रयत्न है। दोनों के लेवल में फर्क है, दोनों के टेस्ट में फर्क है। यहां जो प्रयत्न हो रहा है वो सिर्फ ईच इंडिविजुअल के लिए हो रहा है, अपने लिए हो रहा है, मल्टीप्लाई करने के लिए। यहां जो एफर्ट्स हो रहा है वो हो रहा है कॉमन, वो सबके लिए हो रहा है। तो इन दोनों लाइफस्टाइल के अंदर जिस भी लाइफस्टाइल में आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो आप चूज कर सकते हैं। ये गलत है, ये सही है, इस कंट्रोवर्सी में पड़ने की जरूरत नहीं है कि हमने अगर कमाया तो अपने लिए कमाया, हम तो अपने लिए काम करेंगे। इसमें कोई कंट्रोवर्सी करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपल है, ये दो ऑप्शन है। भगवान ने जो कैपेबिलिटी दी है उन कैपेबिलिटीज का मैं अपने ऊपर यूज कर लूं,
या जो कैपेबिलिटी दी है उससे पहले मैं अपना उद्धार कर लूं, अपना कल्याण कर लूं, और फिर उसके बाद मैं दूसरों के कल्याण में लग जाऊं। ये दो लाइफस्टाइल है। तो इसका सीधा सीधा सा आंसर ये है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन के थ्रू मैं किसी चीज को इमेजिन करूं, विजुअलाइज करूं और उसे पा जाऊं। ये जो स्तर है, ये स्तर बड़ा उथला स्तर है जीवन का। ये कोई वो नहीं है। लाइफ का मेन तरीका है जिंदगी जीने का, परमात्मा ने जिन कैपेबिलिटीज के साथ मुझे भेजा है उसके साथ मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाऊं, और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के निभाते हुए मुझे जो चीज प्राप्त होनी होगी वो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी, और उसका मोस्ट वेलकम है। जैसे मैं कॉलेज से पढ़कर आ रहा हूं और मुझे पता है कि आज वापसी में मां ने घर के ऊपर आज दोपहर को पाव भाजी बनाया हुआ, तो एक इमेजिनेशन होती है कि पाव भाजी बन रखी होगी, कैसी होगी। तो पाव भाजी जब मिलेगी ना तो उसके अंदर कमियां खामियां ढूंढने का चांस जरा ज्यादा रहेगा। लेकिन कोई बच्चा तपती गर्मी में कॉलेज से पढ़कर आ रहा है, आज पता नहीं मां ने क्या बनाया हुआ घर में लंच में, और जैसे ही जाके उसको कोई चीज मिलेगी ना, जो भी चीज मिलेगी वो सरप्राइजिंग होगी, क्योंकि उसका स्वाद उसको पहले मुंह में आया नहीं है, उसने कोई उसके बारे में इमेजिनेशन नहीं करा। तो जो सिंपल से सिंपल चीज भी मिलेगी ना, उसको खूब आनंद आएगा, खूब मजा आएगा। तो इस प्रकार मेरा अपना एक्सपीरियंस ये कहता है कि चाह के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग में कोई चाह को पालकर अपने मन को क्रियाशील करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम कोई डिटर्मिनेशन करते हैं तो डिटर्मिनेशन करके ना मन बहुत क्रियाशील हो जाता है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी लाइफ की बढ़ोतरी के लिए एफर्ट्स ना करें। एफर्ट्स तो करने ही है। 10 घंटे 12 घंटे 13 14 घंटे मेहनत करना, तो मूल में मेहनत करनी तो है ही, लेकिन किसी चीज के पीछे अपनी मानसिक ताकत को झोंक देना वो अक्लमंदी नहीं है। तो ये मेरा आज के वीडियो का मेन मोटिव था। कोई स्क्रिप्ट मेरी तैयार नहीं होती कि मैंने कोई स्क्रिप्ट बनाई हुई है या छोटे छोटे टुकड़ों में बनाकर मैं वीडियो को बाद में जोड़ देता हूं। जो मेरे मन के अंदर निकलता है, जो बात आती है जुबान के ऊपर, उस हिसाब से वीडियो बन जाती है। मैं कोशिश करूंगा और अगली वीडियोस और अच्छे तरीके से बना के आपके सामने अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे अच्छे सब्जेक्ट्स के ऊपर लेकर आए, ताकि जो आज का यूथ है, जो किसी भी प्रकार की स्ट्रगल या समस्या से जूझ रहा है, उसको कोई दिशा मिले उसमें निकलने के लिए। ठीक है, जो कैपेबिलिटीज ईश्वर ने प्रदान करी है उनके ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास और भरोसा रखकर अपने आप को भगवान का कृपा पात्र मानकर बस एफर्ट्स करते रहिए। सब कुछ अपने आप से होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।